पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। शनिवार को महानगर दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम नया मुरादाबाद स्थित EPCH हाउस पहुंचे। वहां पर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी से जुड़े निर्यातकों ने उनका स्वागत किया। निर्यातकों ने सांसद को हैंडीक्राफ्ट निर्यात के क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। GST रिफंड समय से नहीं मिलने, रॉ मटेरियल की महंगाई, कंटेनर मिलने में परेशानी आदि समस्याएं उठाई गईं। पुरानी बिल्डिंग में चल रही फैक्ट्रियों को निर्धारित नियम अनुसार फायर NOC जारी करने, ढलाई की भट्टियों में उसी जगह नई तकनीक स्थापित किए जाने आदि मांगे रखी गईं। सांसद महोदय ने उनकी बात को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने का भरोसा दिलाया। साथ सभी जो उनके लोग थे, एसोसिएशन है, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने समस्याओं से मुझे मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान होगा, उसी की तरफ कोशिश करूंगा कि उनके समाधान निकाल पाऊं। हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं साथ में, इन्होंने सारी चीज़ का मुआयना भी किया है और अब उसको हम लोग कलेक्टिवली इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आपको मुख्य महीने आएंगे या 15 दिन में आएंगे, क्या रहेगा? नहीं, मैं कोई एक डेट फिक्स नहीं करना चाहता हूँ। जितना बार भी आना पड़ेगा, जितनी बार भी यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए जब आना पड़ेगा आऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता, उसी तरह से रेगुलर आता रहूँगा। बस एक अंतिम प्रश्न ये है कि यहाँ के निर्यातकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हम इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट की ओर जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये मजबूत बने और इनको मजबूत बनाने के लिए अगर सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, जिस तरह से भी पॉलिसी रिफॉर्म्स के, हम उसकी पेशकश सरकार के साथ करेंगे ताकि ये मजबूत बनेंगे तो देश भी मजबूत बनेगा। सर, आपसे जो अभी निर्यातकों ने बात की उसके बाद में क्या निकल के आया, क्या देखने को मिला, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं निर्यातकों के सामने? इनकी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उससे उन्होंने मुझे अवगत कराया है। मेरे संज्ञान में अब समस्याएं हैं, ये सरकार के पास, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो उसको पार्टी और सरकार तक ले जाने की कोशिश करूँ। क्या अब तक अनदेखी रही या फिर कोई और वजह सामने निकल कर आई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये जब बिजनेस है, ऑनगोइंग बिजनेस है, तो जाहिर है समस्याएं भी एक दिन में समाप्त नहीं होती, वो भी चलती रहती है, हर दिन नई समस्याएं आती हैं। तो एक जो सरकार ऐसी जो उनसे रूबरू होकर बार बार बात करती रहे, मतलब कि ये गोइंग कंसर्न में गोइंग प्रॉब्लम भी होती है, तो उसका समाधान निकालते रहे। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी, सरकार उनके साथ खड़ी है, समाधान हम निकालेंगे और उनको मजबूत बनाते रहेंगे। सांसद जफर इस्लाम ने MHA के नए भवन का अवलोकन भी किया और कुछ समय भी व्यतीत किया। इस दौरान EPCH के समस्त पदाधिकारियों को नए भवन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि जो भी समस्याएं निर्यातकों के सामने आ रही हैं, उन सभी समस्याओं का सरकार के सामने रखकर समाधान कराया जाएगा। वरिष्ठ निर्यातक विनोद खन्ना, विनय गुलाटी, विनय लोहिया, राजन अग्रवाल, ललित चौधरी, राजन अग्रवाल, नजमुल इस्लाम, नबील अहमद, नीरज खन्ना, विशाल अग्रवाल, JP सिंह, अरविंद बडेरा, अवधेश अग्रवाल, प्रेमवीर सिंह, नदीम खान, आजम, डॉक्टर हामिद, करण दुग्गल के साथ और भी निर्यातक मौजूद रहे। हमारे MHA के महासचिव अवधेश अग्रवाल जी, हमारे नेशनल चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी और हमारे सीनियर्स एक्सपोर्टर्स, सभी का आज इस शॉर्ट मीटिंग में, आप जब भी कहोगे मुरादाबाद में 1000 एक्सपोर्टर चाहिए तो आपको 1000 एक्सपोर्टर यहाँ मिलेंगे, 2 लाख कारीगर चाहिए तो आपको 2 लाख कारीगर मिलेंगे। मैं 2 लाख कारीगर का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ और मुरादाबाद में एक्सपोर्टर्स के लिए हम लोग सब मिलकर सर काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में काफ़ी समस्याएं आई, तो हमारी एसोसिएशन ने सब ने मिलकर
एक कोरोना पीरियड में इतनी मदद की है शन्ने ने, जी ने हमारे बहुत मदद की, हमारी MHA ने और हमारे बहुत शहर के सभी एक्सपोर्टर्स ने बड़ी मदद करके एक हमने आर्टिजन्स को जो भूखमरी के कगार पर थे सर, उसको हमने भूखे पेट खाना खिलाया है, 15-15 दिन का उनको राशन दिया है। उसके बाद फिर 1-1 महीने का जब तक भी चला सर, उसके लिए हम पूरे मुरादाबाद के निगाह तक उन आर्टिजन्स के घर डोर टू डोर पहुंचे हैं। एक्चुअली मैं सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन होने के नाते सर, क्योंकि और लोग तो जा नहीं सकते थे शहर के अंदर कोरोना में, लेकिन मेरे सिविल डिफेंस के 1500 वार्डन है, उनके माध्यम से सर लगा के सब पैसा लोगों ने दिया, अपने पास से खर्च किया, हमने मास्क कोरोना में और सब कुछ बांटे। और मैंने अब तक सर एक वेलफेयर ट्रस्ट मुरादाबाद आर्टिजन्स है, उसके लिए हम 16,000 आर्टिजन्स की आंखें फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा चुके हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल, जिसके श्री नीरज खन्ना जी और श्री विनोद खन्ना जी उसके चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से कोरोना काल में फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपनी पूरा हॉस्पिटल दिया और आर्टिजन्स के लिए हर तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर सर, और वो बराबर हम लोग कर रहे हैं। और आपने हमारी बातों को बड़े गौर से, अवधेश जी ने जो बातें रखी, विनय जी जो हमारी बातें रखी हैं, मुझे उम्मीद है सर कि आप हमारी बातें सरकार तक, मिनिस्टर तक पहुँचाएंगे और उसका सर हल जरूर निकालेंगे। क्योंकि देखिए, इंसान को बात से ही पता चल जाता है आप किस लेवल पे बात किया आपने, और आपको सारी नॉलेज है, सारी जानकारी है सर। तो उसके लिए मुरादाबाद में आपकी धरती पर स्वागत है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।